है कि भगवती का रूप माना जाता है माइक को। आप लोग माइक में ही गाते हैं, माइक से ही चमकते हैं, हर चीज होता है, लेकिन माइक को फेंक देना कहाँ तक सही लग रहा है आपको? देखिए, गलत तो है ही ना, तो इसको कोई समर्थन नहीं कर सकता। जिस माइक से आप आगे बढ़े हैं, जिस स्टेज से आप आगे बढ़े हैं, आप देखते हैं जो भी स्टार नॉन स्टार जो भी आर्टिस्ट स्टेज करते हैं, सबसे पहले स्टेज को प्रणाम करके ही स्टेज में जाते हैं। तो उस स्टेज को आप अवहेलना करना, माइक फेंकना कहाँ तक उचित? इसका सब जगह नहीं है। कह रही है पैसा उड़ा रहा है, तो पहली बार तो ऐसा नहीं है कि पैसा पहली बार उनको उड़ा है। यही तो बात है। प्रोग्राम में तो पैसा ऑडियंस जनता तो देता ही है ना, या तो कोई ऐसे उड़ा के दे या उड़ा के दे। उन लोग को ख्वाहिश रहता है कि जो मेरे चाहने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जिसको भी मानता है, फॉलो करता है, उस पर पैसा देता ही है। हालांकि पवन सिंह के साथ उनका बहुत सा मूवी भी निकला, बहुत से गाने भी निकले, कमरिया लच के पता नहीं क्या क्या गाना सब निकला है। शॉर्ट्स पहन कर नाची है, छोटे छोटे निक्कर पहन कर नाची है, पैसे भी उड़े हैं, लेकिन आज पवन सिंह का एक गाना बज गया तो वो माइक तोड़कर भाग गई। यही तो है खुन्नस का बीमारी। खुन्नस देखिए, हम जो चीज़ दिखा रहे हैं, जनता जो देख रही है, वो जनता समझ भी रही है कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो आप जिनसे आपको क्या है नहीं, तो दिल में रखिए ना। आप इजहार कर रही हैं और इजहार खुलेआम मंच पर कर रही हैं, तो क्या हुआ? क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि आप सिंगर हैं नहीं, और उसके बाद आप ये सब सिंगर नहीं है। हम देखिए, हम ये नहीं कहते सिंगर का मतलब क्या होता है। सिंगर का मतलब है कि जितना आप टाइम दिए उतना पूरा कीजिए। दूसरी बात क्या है कि सिंगर का मतलब है कि आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप उनके इर्द गिर्द देखते होंगे, दो बंदा जरूर रहता होगा। हाँ, बाउंसर सब नहीं, बाउंसर नहीं, सिंगर रहता है। सिंगर सर, हाँ, 2 गो सिंगर रहेगा, जो कि नाम फेम सिंगर रहेगा, जिसको कि नाम उम नहीं है। वही तो अक्षरा जी को लीड करवा करके बलग में रहेगा। अब जो सुपरस्टार है वो कौन अक्षरा जी के बलग में सिंगिंग करेगा? कोरस में, कोरसे वाला जो है इसको संभालता है अक्षरा जी को। तो सिंगर का मतलब क्या है? उस सिंगर का मतलब है, सिंगर का मतलब है जो कि स्टेज को नचा दे, वही सिंगर है। लेकिन खुद दे नाच के महबूब टूट जाता है। दोगला प्रोग्राम आप लोग जानते होंगे, पूछिए मेरा जो दोगला प्रोग्राम क्या होता है। कोई दोगला प्रोग्राम में आर्टिस्ट माइक पे के भागता है? नहीं भागता है। अच्छा, एक चीज बताइए संतोष जी, ये माइक और ऑडियंस जो देखने आते हैं वो तो पहला भगवान का रूप होते हैं। जो आप लोग का जो घर चलता है, जितने भी सिंगर है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर है, जिनका घर चलता है ऑडियंस से चलता है, अगर वो पैसा ही फेंक रहा है तो कहाँ गलत कर दिया? यानी 5 लाख रुपया लेके आप नाचने ठुमका लगाने आ गए, लेकिन ऑडियंस कुछ पैसे दे रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा। यही तो बात है कि ऑडियंस के ऊपर आपका घर चलता है, परिवार चलता है। आप जितना पॉपुलर होती है, वो सब किनका सहयोग है, किनका योगदान है? सब ऑडियंस का। अब उनको आप खुश किए बिना, वो लोग क्या चाहता है? वो लोग चाहता है यही है कि थोड़ा सा नज़दीक से देख लें, कुछ पैसा दे दें, अगर जुम नहीं रहे तब फेंक देते हैं। वो लोग तो एंजॉय लेने जाता है, वो लोग थोड़ा झगड़ा करने जाता है। अब कोई गाना बजा दिया, वो बोली कि बजाओ गाना पतरे पतरे कमरिया। अब पवन जी का मिलियन सॉन्ग है कमरिया पतरे पतरे, सबसे पहले पवन जी ही वो सॉन्ग को उतारे हैं, और उसके बाद आप उसको उठा के गा दिए। तो आपका वहाँ से कम व्यू है, पवन जी से कम आपका व्यू है। तो जिसका ज़्यादा वायरल सॉन्ग है वही ना पहले आ जाता है। वही हुआ। अब उसका क्या गलती है ऑपरेटर का? वो तो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा तो रहता नहीं है। उसको कहा सर्च करके मेरा गाना लगाओ, तो बेचारा सर्च करके लगाया तो पवन जी के आ गया। तो इसमें माइक फेंक करके जाना और पैसा लुटाने के क्रम में, और यानी ओरिजिनल भी बात था पवन जी के गाना का। बात वही होता है, समझे ना? ये सब बहाना है कि हमको पैसा ऐसे फेंका
तो हम स्टेज छोड़ के भाग। अच्छा, समस्तीपुर लगवा गांव के निवासी जो हैं नोटिस किए हैं, लीगल नोटिस भेजे हैं शिवेश मिश्रा पर, अक्षरा सिंह पर, पैसा को रिटर्न करने के लिए। क्या लगता है पैसा रिटर्न जाएगा उस गांव के लोगों का? कानूनी पचड़ा बहुत खराब पचड़ा होता है, नहीं समझे? तो ये लोग जो है यूट्यूब पर बने रहने के लिए, हम लोग की तरह सब लोग आदमी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी आदमी हैं कि भाई हम ज़्यादा हमको व्यस्त हैं, भाई हम तो सारा सिंगर को गवा रहे हैं, शूटिंग करा रहे हैं, नया म्यूजिक बना रहे हैं, रिलीज करवा रहे हैं, हम लोग को कम फुर्सत मिलता है। और जिसको कि पॉपुलर होने रहता है गलत तरीके से, वो लोग क्या करता है कि झूठ मूठ के इन्ने के बात इन्ने करेगा, इन्ने के बात इन्ने करेगा, नहीं समझे, कंट्रोवर्सी पैदा करेगा, विवाद खड़ा करेगा। अच्छा, अक्षरा सिंह तो रवि किशन जी के समय से ही विवादों में रही है, अब फिर एक नया विवाद छिड़ गया, बिहार में सिर्फ अक्षरा सिंह चल रहा है। रवि किशन जी जब लाए थे वो अक्षरा जी को, उस समय विवाद नहीं करते थे, बहुत प्रेम सद्भावना से इंडस्ट्रीज में रहे और किसी से विवाद नहीं। उसके बाद मनोज तिवारी से बस वहाँ से भी उनको अच्छा आगे बढ़ने का चांस मिला। पहले तो रवि जी में लाए अक्षरा जी को भाई, उसके बाद पवन जी में सटे, वहाँ से भी उनको अच्छा पहचान मिला, पॉपुलरिटी मिला। तो अब समझ जाइए कि सारा बात तो बता ही दिए। अब इंसान को सिंगर बनने का लालसा चाहिए, तो पवन जी कहाँ से सिंगर बनाएंगे भाई? आपको सिंगर बनना है तो स्टूडियो के डायरेक्टर से संपर्क करिए, वो आपको नया म्यूजिक बना देगा, रिलीज करा देगा, सब कुछ। आप पॉपुलर एक्ट्रेस हैं ही, तो जो व्यक्ति पॉपुलर एक्ट्रेस है उनको सिंगर बनना, सिंगर देखिए ऐसे नहीं बनता है, सिंगर में थोड़ा सा स्ट्रगल, जैसे आप एक्ट्रेस में स्ट्रगल करके स्टार बनी ना, वैसे सिंगर में भी थोड़ा सा स्ट्रगल है। ये नहीं है कि हम किसी के साथ सट जाएंगे तो सिंगर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पत्रकारिता में भी स्ट्रगल है, किस लाइन में स्ट्रगल नहीं है? सब लाइन में है। तो थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, उनको धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य रहता तो फिर ये सब देखने को मिलता नहीं मिलता। चलिए, तो क्या सोचते हैं अक्षरा सिंह के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जितने भी नाच गाना करने वाले हैं, स्टेज पर जाते हैं, ऑडियंस पैसा उड़ाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। क्या बोल रहे थे?